हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये वीडियो थोड़ा अलग टाइप का वीडियो है। सुबह सुबह मैं जीआईसी का थोड़ा सा पढ़ाई कर रहा था, यानी कि देख रहा था कि उसका एनुअल रिपोर्ट क्या क्या दिया है। तो उसमें मुझे पता चला, और मुझे एक्चुअली पता नहीं था कि यार ये ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है। जैसे एलआईसी है तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस है, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ना मीडिया में ज़्यादा न्यूज़ भी नहीं आती है। और काफ़ी मतलब अच्छा नंबर है यहाँ पे काम कर रहे लोगों का, 400 500 600 लोग काम करते हैं। लेकिन कभी रिक्रूटमेंट के बारे में सुना नहीं, कुछ सुना नहीं। तो मुझे एनुअल रिपोर्ट में दिखाई दिया जीआईसी के। फिर मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया, ये ऑर्गेनाइजेशन का भी एनुअल रिपोर्ट देखा, उसमें किस टाइप के लोग काम करते हैं। लेकिन इसका कभी रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन मैंने अभी तक देखा नहीं है। और अगर आप देखेंगे, ये ऑर्गेनाइजेशन को ओन कौन करता है? जीआईसी। नाम ही जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। एलआईसी, एनआईसीएल, एनआईसीएल, यूआईआईसीएल, ओआईसीएल, यानी कि ये पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज है। एलआईसी है, जीआईसी, ये सब उसको ओन करते हैं। लेकिन फिर इसका रिक्रूटमेंट तो होता होगा, लेकिन ये ओपन कंपटीशन से क्यों नहीं होता, ये मेरा सवाल है। अगर जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस में से कोई देख रहा है, और 100% मुझे गारंटी है कोई ना कोई देखेगा, उनके पास ये वीडियो जाएगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस भी वैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, आईडीबीआई भी प्राइवेट कंपनी है। उसके बाद आप देखो, ये उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उसके बाद तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक है, इनका भी रिक्रूटमेंट आता है। तो ओपन कंपटीशन से अगर रिक्रूटमेंट करेंगे ना, तो ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होता है और बच्चों को भी फायदा होता है। और मैंने देखा इसका रिक्रूटमेंट Naukri.com से हो रहा है। तो एटलीस्ट मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको प्रमोट ये पीएसयूज ने किया है, इसका ओपन कंपटीशन से रिक्रूटमेंट क्यों नहीं हो रहा है? अगर किसी के पास इसका जवाब है तो कमेंट सेक्शन में देने का ट्राई कीजिए। चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखो, ये मैं जीआईसी जो री इंश्योरेंस कंपनी है उसका मैं एनुअल रिपोर्ट देख रहा था। यहाँ पे 1989 में जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड was set up by GIC of India and 4 पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी। उसी तरीके से ये देखो, इसका तो रिक्रूटमेंट होता है। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया was set up by GIC and 4 PSUs and NABARD। तो ये देखो, नियर अबाउट सिमिलर ही है। तो फिर इसका रिक्रूटमेंट इतना छुप कर क्यों हो रहा है? करेक्ट, ये मेरा सवाल है। और अगर किसी को लगता है कि भाई आप ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे, तो वैसे भी लिखे, मैं तो वीडियो निकाल दूंगा, ठीक है। लेकिन इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस इसमें इन्वॉल्व है। वैसे देखो, मैंने प्राइवेट बैंक का एग्जाम दिया, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, करेक्ट, उसका रिक्रूटमेंट हो रहा है। प्राइवेट ऑर्गेनाइज फुल्ली प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसका क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि फिर स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। और अगर Naukri.com के हो रहा है तो फिर जान पहचान से होता होगा, पता नहीं क्या है। ये मेरा जस्ट एक अंदाजा है। अगर किसी के पास इसके बारे में और इंफॉर्मेशन है तो बताने का ट्राई कीजिए। यहाँ पे देखो, जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, और अगर आप शेयर होल्डिंग देखेंगे तो ये 48.3 है। तो पर्पसफुली ये 51% से कम रखा है, क्योंकि 51% से ज्यादा हो जाएगा तो कुछ लोग बोलेंगे भाई ये पब्लिक सेक्टर है तो फिर रिक्रूटमेंट करो। ऐसा हो सकता है, पता नहीं। लेकिन प्राइवेट बैंक्स भी अगर ओपन रिक्रूटमेंट से ले रही है तो ये क्यों नहीं ले रहे? देखो, जीआईसी का शेयर कितना है, न्यू इंडिया का कितना है, यूआईसीएल का कितना है, एलआईसी है, एनआईसीएल है, ओरिएंटल है। तो ये इनका शेयर है। और बाकी ओवरऑल शेयर होल्डर पैटर्न अगर आप देखेंगे तो ये देखो, ये भी 35% से ज़्यादा शेयर रेसिडेंट इंडिविजुअल्स का है। उसके बाद बॉडी कॉर्पोरेट्स का देख लो, और बाकी यहाँ पे सारे आप शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है देख सकते हैं। और फिर मैं देख रहा था कि चलो इसका देखो, अभी सितंबर में इसका रिक्रूटमेंट हुआ है, लेकिन कोई ओपन कंपटीशन नहीं हुआ है। यहाँ पे ये Naukri.com का लिंक है, यहाँ पे लिंक करके फिर वहाँ पे इंटरव्यू होगा और सिलेक्शन होगा, करेक्ट। तो मेरा सब बस ये यही कहना है कि इसका अगर ओपन कंपटीशन से होगा रिक्रूटमेंट, तो ये जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, इनको भी फायदा होगा, क्योंकि बड़ा पूल होगा। पहले एग्जाम ले सकते हैं आप, 1 लेवल का एग्जाम ले सकते हैं, 2 लेवल का एग्जाम ले सकते हैं, फिर इंटरव्यू हो सकता है। आपको जैसे करना है कर सकते हैं। लेकिन ये थ्रू Naukri.com हो रहा है, ये मुझे थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है, करेक्ट। तो ये मेरा परसेप्शन है, क्योंकि आप जो एस्पिरेंट है, आपके लिए ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, इनका रिक्रूटमेंट अगर ओपन कंपटीशन से होगा तो आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वैसे कोई ये गवर्नमेंट जॉब नहीं है, वैसे बाकी बहुत सारे प्राइवेट जॉब है वो भी ओपन रिक्रूटमेंट से करते हैं। तो इसको भी करना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। अगर किसी को इस वीडियो से दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में लिखे, मैं डिलीट कर दूंगा, ठीक है। और बाकी आप जो कैंडिडेट है, आपको क्या लग रहा है वो भी आप बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।